नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं करूंगा चुनावी बयानबाजी से। जी हां, देश में चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और राजनीतिक पार्टी के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के नेताओं की ये बयानबाजी बताती है कि किस तरह से चुनाव नजदीक आते ही उनकी बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं और वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बयानबाजी इस कदर आगे बढ़ती जा रही है कि वो ये तक भूल जा रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या बोल रहे हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा और किस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने तो राहुल गांधी को जिन्ना ही बता दिया। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ और आपको मैं खबर के जरिए समझाऊंगा कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने किस अंदाज में राहुल गांधी पर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी महात्मा गांधी के रास्ते पर नहीं चल रहे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं और जिन्ना का रास्ता ना तो असम के लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा और ना ही देश की जनता स्वीकार करेगी। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में गिने जाते हैं। वो चुनावी राज्यों में बीजेपी के प्रचार के लिए पहुंचते हैं और अपने बेहतरीन बयानों से विपक्षियों पर हमला भी किया करते हैं। वहीं हाल के दिनों में उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली करते हुए सीएम ममता बनर्जी पर भी जमकर हमला बोला था और सीएम शिवराज सिंह चौहान बंगाल में परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने नारा दिया था कि 2 मई दीदी गई भाजपा आई। उन्होंने कहा कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ममता सरकार कितनी भी मारपीट करवा लें, साजिशें रचें, हमले करवाएं, परिवर्तन तय है और परिवर्तन की लहर पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि ये जनता परिवर्तन का मन बना लिया है। तो देखिए, ये शिवराज सिंह चौहान का बयान था। वो बयान में पढ़कर आपको बता रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया जाता है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का अंदाज ही कुछ इस तरह का होता है कि वो विपक्षी पार्टियों पर इस अंदाज में निशाना साधते हैं कि विपक्षी पार्टियां धराशायी हो जाती हैं। चलिए चुनावी माहौल की तरफ चलते हैं और आपको बताऊंगा कि चुनावी माहौल जब जब नजदीक आते हैं तो राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं उनकी बयानबाजियों का दौर तो शुरू हो ही जाता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां भी बढ़ जाती हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर राहुल गांधी की तुलना तो जिन्ना से कर दी है। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा वही जिन्ना जो अब जब 1947 में भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था और जिन्ना को पाकिस्तान की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, तो यहाँ पर अब जिन्ना से सीधा तुलना राहुल गांधी की कर दी गई है क्योंकि शिवराज सिंह का ये मानना है कि राहुल गांधी महात्मा गांधी के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं बल्कि जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं। अब आप ये भी समझिए कि जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं और जिन्ना का उदाहरण शिवराज सिंह चौहान ने क्यों दिया। दरअसल आपको बता दूं कि जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो उस वक्त जिन्ना की वजह से ही देश का बंटवारा करना पड़ा क्योंकि जिन्ना चाहते थे कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया कि जो भारत और पाकिस्तान जो है इसका बंटवारा कर दिया गया और एक मुल्क जो है वो पाकिस्तान बन गया। तो जिन्ना ने बंटवारा किया और बंटवारा कर रहे हैं राहुल गांधी। जी हाँ, कुछ इसी तरफ इशारा है शिवराज सिंह चौहान का कि राहुल गांधी जो महात्मा गांधी के रास्ते पर नहीं चल रहे। महात्मा गांधी का रास्ता था कि वो अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। और जिन्ना का रास्ता तो हिंसा का रास्ता था और जिन्ना के रास्ते पर राहुल गांधी चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। वैसे आपको बता दूं कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है बहुत सोच समझकर उस लिस्ट में नेताओं का नाम शामिल किया गया है क्योंकि बीजेपी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि कौन से नेता कहां पर सटीक बैठते हैं और किन नेताओं को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए।
अगर बात की जाए तो हालांकि कांग्रेस पार्टी भी कुछ कम नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की उसमें बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं का नाम शामिल है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये पहला मौका नहीं है जब राजनीतिक पार्टी के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीतिक पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी कर बैठ रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि वो किस तरह से अब आक्रामकता के माहौल में आ चुके हैं, यानी कि उन्होंने आक्रामकता का रूप अपना लिया है। दरअसल जिस तरह से जब चुनावी माहौल शुरू होते हैं और उस चुनावी माहौल के अंदर ये देखने को मिलता है कि राजनीतिक पार्टी के नेता वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए और दूसरी राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर निशाना साधने के लिए कई बार बयानबाजी तो करते ही हैं, इसके साथ ही वो अपने वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए कई तरह की रणनीतियां भी बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान बंगाल में थे तो उस दौरान ममता दीदी पर निशाना साधा और अब उन्होंने राहुल गांधी को घेरा, राहुल गांधी की तुलना जिन्ना से कर दी। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल ही इसीलिए किया है ताकि शिवराज सिंह चौहान जो है वो वोटर्स को अपनी तरफ कर सके। वैसे अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो देश का चुनावी माहौल है वो बहुत ज्यादा अलग दिखता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इस चुनाव में जीत किसकी होगी और किस पार्टी का बोलबाला चल रहा है ये कह पाना इतना आसान नहीं होगा। अगर शुरुआत की जाए पश्चिम बंगाल से तो पश्चिम बंगाल में जो माहौल बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रहा था और जिस तरह से टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो फिलहाल बीजेपी का पाला कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद से तो बंगाल चुनाव का रुख ही पलट गया और बंगाल की जनता ममता दीदी के साथ आकर खड़ी हो गई। अब ऐसे अगर हम बात करें तो फिलहाल लहर तो किसी की नहीं चल रही है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टी के नेता वोटर्स को अपनी तरफ कर पा रहे हैं उन्हीं को फायदा होने वाला है। और अगर हम बात करें चुनावी माहौल की और अगर बयानबाजी की तो ये केवल बीजेपी की तरफ से बयानबाजी नहीं की जा रही है बल्कि टीएमसी और अन्य राजनीतिक पार्टी के नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। और बयानबाजियों का दौर तब शुरू होता है जब देश में चुनावी माहौल होता है। जी हाँ, जब आपको दिखाई दे कि नेताओं की बयानबाजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और नेता बयानबाजी करके दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं तो इसका मतलब आप ये समझिए कि चुनाव शुरू हो चुके हैं। चुनाव जब शुरू होते हैं तो ये राजनीतिक पार्टी के नेता बयानबाजियां करना शुरू कर देते हैं और कोई एक राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता इसमें शामिल होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो राहुल गांधी की तुलना जिन्ना से शिवराज सिंह चौहान ने की है, लेकिन हालांकि अगर हम बात करें तो फिलहाल कांग्रेस की तरफ से तो कोई इस पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राहुल गांधी को सीधा सीधा जिन्ना बता दिया है शिवराज सिंह चौहान ने। आपको बता दूं इससे पहले भी बीजेपी के कई जो स्टार प्रचारक की लिस्ट में नेता शामिल हैं, दिग्गज नेता, उन्होंने भी कई तरह की बयानबाजी की है और बयानबाजियों का दौर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हो रहा है, बाकी अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हो रहा है। लेकिन हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि वाकई में जो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के तेवर उतने ही और कड़क होते जा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो कोशिश ही यही कर रही हैं कि किसी भी तरह से चुनाव में उन्हें सत्ता हासिल हो जाए और चुनाव जीतने के लिए वो अपनी रणनीतियां अपनाएं। चलिए शिवराज सिंह चौहान पर ही बात करते हैं और आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। जी हाँ, देखिए जब बात होती है तो हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए और सभी चीजों को जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि जनता को हर बात का पता होना चाहिए कि क्या गेम चल रहा है और राजनीतिक पार्टियां क्या क्या राजनीतिक रणनीतियां अपना रही हैं। देखिए अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में गए
उसके बाद देखने को ये मिला कि बंगाल में जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट शामिल हुई उसमें सिंधिया का नाम नहीं था। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि बीजेपी भी एक अलग रणनीति अपना रही है, लेकिन जो चुनावी माहौल है इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से रणनीतियां बनाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।